नहीं हो रही थी। मैं उस वक्त गवर्नर था। मैंने 10 दिन तक विचार किया कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो अल्टीमेटली आखिरकार मैंने तय किया कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है, और मैं अपना इस्तीफा जेब में रख के नरेंद्र मोदी से मिलने चला गया। और मैंने उनको जाके कहा कि साहब, ये 4 महीने से पड़े हैं, इनमें काफी लोग मर गए हैं, आप कुतिया मरती है तो उसका भी कंडोलेंस करते हैं, इनके लिए आप कुछ नहीं बोले हैं, इनसे बातचीत करिए। अब मुझे बहुत बुरा लगा इस बात से, मैं गुस्से में था। मैंने कहा कि साहब, आप इनको जानते नहीं हैं, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। इनमें जो सिख हैं, इनके तो गुरु महाराज ने अपने 4 साहबजादे मरवा दिए थे, समझौता नहीं किया था। और ये हमारे वाले तो 6ठे महीने लाल किले पे चढ़े रहते हैं, चाहे आगरा पे या दिल्ली पे। इनसे लड़ा नहीं जाता, इनसे बातचीत करके सलटाया जाता है। कोई बातचीत करके इसको सुलझाइए। खैर, उस वक्त वो बहुत घमंड में थे, लेकिन 2 महीने बाद फिर माफी मांग के वो कानून वापस लिए, और अब तो पटका बांध के गुरुद्वारे भी जाने लगे हैं। वो एक फिर उसका है, कुमार बाराबंकी का एक शेर है कि कयामत यकीनन करीब आ गई है, खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं। तो नरेंद्र मोदी गुरुद्वारे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? सिखों के डर से जा रहे हैं। मैंने बताया कि ये 300 साल नहीं भूलते हैं, और ये बदला लेके रहते हैं। और उसकी मिसाल ये है कि मिसेज गांधी ने जब ये कराया ब्लू स्टार, उसके बाद 1 महीने तक अपने फार्म पे महामृत्युंजय का पाठ कराया। अरुण नेहरू उनके भतीजे थे, मेरे दोस्त थे। उन्होंने पूछा, बुआ आप तो ये नहीं मानती थी, आप ये क्यों करा रही हैं? तो मिसेस गांधी ने कहा कि तुम जानते नहीं हो, इनके स्वर्ण मंदिर को जिसने छुआ वो आज जिंदा नहीं है, ये मुझे मारेंगे। मिसेस गांधी को ये इल्हाम था कि मैं इनके हाथों मारी जाऊंगी, और अल्टीमेटली वो मारी गई। जनरल वैद्य मारे गए। जिन्होंने सिखों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया था, वो सारे लोग मारे गए। तो इनकी फिर समझ में आ गया, और अब ये पटका बांध के गुरुद्वारों में बड़े जोश के साथ जाते हैं। खैर, भगवान करे ऐसे ही जाते रहें, चूंकि मैं तो ये चाहता हूं कि इनकी सलामती हो, लंबे वक्त तक जिए। मैं बहुत लंबा हो गया, इतना स्पीच का मौका नहीं था, और हर्ष चिकारा भाई आ गए, इनको भी बहुत महत्वपूर्ण बातें आपसे करनी है। मैं आपसे यही कहूंगा कि कोई हिंदू मुस्लिम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी फिरका परस्ती में पढ़ने की जरूरत नहीं है, और हिंदुस्तान का पूरा इतिहास हिंदू मुसलमान की यकजहती और एकता का है। मौलवी साहब ने आपको बताया, हल्दी घाटी में राणा प्रताप की तरफ से जो सेनापति था, उसका नाम था हाकिम खां सूर। जो पठान था और नाम हाकिम खां था। इसी तरह से राणा सांगा के साथ ये अपने हसन खां मेवाती लड़े थे, जो बहुत ही शानदार, बहुत ही बहादुर आदमी थे, और 12,000 लोगों को लेके लड़े थे। एक भी आदमी वापस अपने घर नहीं गया था। तो इतनी एकता आपस में रही है। और अभी भी हमारे यहाँ, तो मैं जहाँ से आता हूँ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, वहाँ तो गांव, पूरे गांव में 30% 40% मुसलमान भाई हैं। मैं पूछता हूँ, ये पाकिस्तान क्यों नहीं गए? तो उन्होंने बताया कि इन्हें तो हम ट्रेन से उतार के लाए थे, कि कहाँ जा रहे हो, यहीं रहो, हमारे भाई हो तुम। और तब से उसी तरह से रह रहे, उसी जज्बे के साथ, उसी नक्शे के साथ, उसी शान के साथ। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोग मिलजुल के रहें। और वो इसलिए है कि हम बहुत खराब स्थिति में हैं। देश बहुत भयानक दौर से गुजर रहे हैं। ये ऐसे लोगों के हाथ में है कि जो खेती को खत्म कर देंगे, जो फौज को खत्म कर देंगे, जो देश में जो भी अच्छाई है उसको खत्म कर देंगे। इनको अगर नहीं बदलेंगे तो भूल जाइए, उसके बाद देश में कोई चुनाव नहीं होगा। पार्लियामेंट खत्म हो जाएगी, चुनाव खत्म हो जाएंगे, और लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मैं इसको भोगे हुए हूँ।
मैं जब कश्मीर में गवर्नर था तो वहां एक घटना हुई थी जो आप जानते होंगे, पुलवामा। उसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। मैंने इनको ढूंढवाया, ये थे नहीं, गए हुए थे नेशनल कॉर्बेट पार्क में। शाम को मैंने इनको बताया कि साहब इस तरह से हमारे जवान मारे गए हैं और उसमें हमारी भी गलती रही है। तो इन्होंने मुझे कहा नहीं चुप रहो, इस पे कुछ मत बोलो। मैं समझा शायद ये इसकी कुछ जांच करेंगे, और गलती ये रही थी कि उन्होंने, जवानों ने या सीआरपी ने 5 हवाई जहाज मांगे थे एक दिन के लिए। उससे वो आ जाते तो वो कारवां नहीं जाता और उनकी शहादत नहीं होती। 4 होम मिनिस्ट्री में पड़ी रही और आखिरकार उसको खारिज कर दिया। वो खारिज नहीं होती तो एक भी जवान की जान नहीं जाती। तो इन्होंने मुझे कहा नहीं चुप रहिए। इसके बाद 2 घंटे बाद मुझे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का फोन आया। वो मेरे साथ पढ़ते थे। उन्होंने कहा कि मलिक साहब आप इस पे चुप रहिए, आप सुना कहीं बोल दिए हैं किसी चैनल को कि हमारी भी गलती रही है, इस पे बिल्कुल चुप हो जाइए। तो मैं समझा कि कोई जांच करेंगे, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि आज तक पुलवामा कांड की कोई जांच नहीं हुई। उसका कौन जिम्मेवार था ये आज तक देश को पता नहीं चला है। और हुआ ये कि तीसरे दिन से ही उस मामले को राजनीतिक बना के वोट लेने की कोशिशें शुरू हो गई। पुलवामा के नाम पे वोट मांगी गई। बहुत सी तकरीरें ऑन रिकॉर्ड हैं प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जब वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। पुलवामा के शहीदों को लोगों ने तो याद रखा, लेकिन आपने नहीं रखा। आपने आज तक पता नहीं किया कि उनकी शहादत क्यों और कैसे हुई। तो ये बहुत खराब, बहुत खतरनाक, बहुत निर्दयी और बहुत दुष्ट लोग हैं। इनको हटाना आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है। तो दिल्ली में मैंने एक प्रेस करके कहा कि सावधान रहना, चुनाव आने से पहले ये कोई ना कोई खुराफात करेंगे। ये राम मंदिर पे बम फिकवा सकते हैं, किसी बीजेपी के नेता का कत्ल करा सकते हैं, कहीं दंगा करा सकते हैं। और मैंने बोला ही था कि तीसरे दिन नूह में दंगा हो गया, और नूह का दंगा प्रायोजित था, सरकारी दंगा था, इनके द्वारा कराया गया दंगा था। नूह के लोग, नेब लोग बिल्कुल कम्युनल नहीं है। और जैसा मौलवी साहब ने बताया कि भारत का इतिहास भरा पड़ा है उन घटनाओं से जिनसे साबित होता है कि मेव लोग आपके साथ मिल के रहने के आदी